ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ शरीर और संसार की अनिश्चितता तथा भ्रांति रूपता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप श्री राम, इस प्रकार यह भुषुंड वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। इस विवेक युक्त यथार्थ बुद्धि से भुषुंड मोह संकट से तर गया था। पूर्वोक्त प्राण और अपान की उपासना करने वाले सभी अनासक्त बुद्धि भुषुंड की तरह परम पद रूप परमात्मा में स्थिति प्राप्त करते हैं। श्री राम, इन सब विचित्र विज्ञान उपासनाओं का तुमने श्रवण किया। अब बुद्धि का अवलंबन करके जैसा उचित समझो वैसा करो। श्री राम जी ने कहा, भगवन, आपने जो भुषुंड का उत्तम यथार्थ तत्व का बोधक और आश्चर्यजनक श्रेष्ठ चरित्र कहा, उससे मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। ब्रह्मन, मांस, चर्म और अस्थि से निर्मित शरीर रूपी घर का जो आपने वर्णन किया है, उसकी किसने रचना की? कहां से वह उत्पन्न हुआ? किस तरह से स्थित हुआ और उसमें कौन रहता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, परब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को जानने के लिए तथा संसार के कारण रूप अनेक दोषों के विनाश के लिए मेरे द्वारा तत्वतः कहे जाने वाले इस उपदेश को तुम सुनो। श्री राम, इस शरीर रूपी घर का, जिसमें हड्डियां ही खंबे हैं, मुख आदि 9 दरवाजे हैं और जो रक्त और मांस से लीपा गया है, वास्तव में किसी ने भी निर्माण नहीं किया। यह शरीर केवल आभास रूप झलक मात्र ही है, बिना निर्माता के ही अज्ञान से भासित होता है। यह देह प्रतीत होता है, इसलिए इसे सत कहा गया है, और वास्तव में यह नहीं है, इसलिए असत कहा गया है। जैसे स्वप्न काल में ही स्वाप्निक पदार्थ सत से प्रतीत होते हैं, किंतु जागृत काल में वे असत हैं, उनका अत्यंत अभाव है। तथा जैसे मृग तृष्णा का जल भी मृग तृष्णिका की प्रतीति होने पर ही सत सा रहता है, अन्य विचार काल में वह असत रहता है। वैसे ही देह की प्रतीति होने पर देह सत्य सी है, और आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर असत्य है, अर्थात उसका अत्यंत अभाव है। इसलिए ये शरीर आदि जो केवल आभास रूप ही है, अज्ञान काल में ही प्रतीत होते हैं। श्री राम, भला बतलाओ तो सही कि सुख शैया पर सोए हुए तुम जिस स्वप्न देह से विविध दिशाओं में परिभ्रमण करते हो, वह तुम्हारी देह किस स्थान में स्थित है? स्वप्नों में भी जो दूसरा स्वप्न आता है, उस स्वप्न में जिस देह से बड़े बड़े पृथ्वी तटों पर तुम परिभ्रमण करते हो, वह तुम्हारी देह कहाँ स्थित है? मनोराज्य के भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्य में बड़े बड़े वैभवपूर्ण स्थानों में संकल्प द्वारा जिस देह से तुम भ्रमण करते हो, वह तुम्हारी देह कहाँ स्थित है? अर्थात कहीं नहीं। श्री राम, ये शरीर जिस प्रकार मानसिक संकल्प से उत्पन्न अतएव सत और असत रूप है, ठीक उसी प्रकार यह प्रस्तुत शरीर भी मानसिक संकल्प से उत्पन्न अतएव सद्रूप और असद रूप है। यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है। इस प्रकार की जो भ्रम जनित प्रतीति होती है, वह भी अज्ञान से ही होती है, क्योंकि धन आदि सब कुछ चित्त जनित संकल्प का ही कार्य है। रघुनंदन, इस संसार को एक तरह का
दीर्घ स्वप्न, दीर्घ चित्त भ्रम, यह दीर्घ मनोराज्य ही समझना चाहिए। स्वप्न और संकल्पों से जैसे एक विलक्षण बिना हुए ही जगत को की प्रतीति होती है, वैसे ही यह व्यवहारिक जगत की स्थिति भी एक प्रकार से संकल्प जनित एवं विलक्षण ही है, क्योंकि यह बिना हुए ही प्रतीत होती है। श्री राम पौरुष प्रयत्न से मन को अंतर्मुख बनाने पर जब परमात्मा के तत्व का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तब यह जगत आकार संकल्प चिन्मय परमात्मा रूप ही अनुभव होने लगता है। किंतु यदि उसकी विपरीत रूप से भावना की जाए तो विपरीत ही अनुभव होने लगता है। भावना के अनुसार ही संसार है, क्योंकि यह वह है, यह मेरा है और यह मेरा संसार है। इस प्रकार की भावना करने पर देह आदि जगत रूप संकल्प जो सत्य सा प्रतीत होता है, वह केवल सुदृढ़ भावना से ही होता है। दिन के व्यवहार काल में मनुष्य जैसा अभ्यास करता है, वैसा ही स्वप्न में उसे दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार बार बार जैसी भावना की जाती है, वैसा ही यह संसार दिखलाई देता है। जैसे स्वप्न काल में थोड़ा सा समय भी अधिक समय प्रतीत होता है, वैसे ही यह संसार अल्पकाल स्थायी और विनाशशील होने पर भी स्थिर प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुभूमि में मृग तृष्णा नदी दिखाई देती है, वैसे ही ये पृथ्वी आदि पदार्थ वास्तविक न होने पर भी संकल्प से सत्य से दिखाई देते हैं। जिस प्रकार नेत्रों के दोष से आकाश में मोर पंख दिखाई देते हैं, वैसे ही बिना हुए ही यह जगत मन के भ्रम से प्रतीत होता है। किंतु दोष रहित नेत्र से जैसे आकाश में मोर पंख नहीं दिखाई देते, वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर यह जगत दिखलाई नहीं पड़ता। श्री राम, जिस प्रकार डरपोक मनुष्य भी अपने कल्पित मनोराज्य के हाथी बाघ आदि को देखकर भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि यह मेरी कल्पना के सिवा और कुछ भी नहीं, वैसे ही यथार्थ ज्ञानी पुरुष इस संसार को कल्पित समझकर भयभीत नहीं होता, क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत प्रतीति मात्र ही हैं, वे वास्तव में नहीं हैं, इसलिए सत नहीं है, और उनकी प्रतीति होती है, इसलिए उनको सर्वथा असत भी नहीं कह सकते। अतएव अन्य कल्पनाओं का अभाव ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है। इस संसार में व्यवहार करने वाले सभी मनुष्यों को अनेक प्रकार की आपदाएं स्वाभाविक ही प्राप्त हुआ करती हैं, क्योंकि यह जगत समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है और विकसित होता है जैसे समुद्र में बुदबुदों का समूह। फिर इस विषय में शोक ही क्या। परमात्मा जो सत्य वस्तु है वह सदा सत्य ही है, और यह दृश्य जो असत्य वस्तु है वह सदा असत्य ही है। इसलिए माया रूप विकृति के वैचित्र से प्रतीयमान इस प्रपंच में ऐसी दूसरी कौन वस्तु है जिसके विषय में शोक किया जाए। इसलिए असत्य भूत इस संसार में तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे रज्जु से बैल दृढ़ बंध जाता है, वैसे ही आसक्ति से या मनुष्य दृढ़ बंध जाता है। अतः निष्पाप श्री राम, यह सब ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार समझकर तुम आसक्ति रहित हुए इस संसार में विचरण करो। मनुष्य को विवेक बुद्धि से आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग करके अनायास ही शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध कर्मों का कभी नहीं, अर्थात उनकी सर्वथा उपेक्षा कर देनी चाहिए। यह दृश्यमान प्रपंच केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं।
यों जिस मनुष्य को भली भांति अनुभव हो जाता है वह अपने भीतर परम शांति को प्राप्त कर लेता है, अथवा मैं और यह सारा प्रपंच चैतन्यात्मक पर ब्रह्म स्वरूप ही है। इस प्रकार अनुभव करने पर अनर्थकारी या व्यर्थ जगत रूपी आडंबर प्रतीत नहीं होता। श्री राम, जो कुछ भी आकाश में या स्वर्ग में अथवा इस संसार में सर्वोत्तम परमात्म वस्तु है वह एकमात्र राग द्वेष आदि के विनाश से ही प्राप्त हो जाती है। किंतु राग द्वेष आदि दोषों से आक्रांत हुई बुद्धि के द्वारा जैसा जो कुछ किया जाता है वह सब कुछ मूढ़ों के लिए तत्काल ही विपरीत रूप दुख रूप हो जाता है। जो पुरुष शास्त्रों में निपुण चतुर एवं बुद्धिमान होकर भी राग द्वेष आदि से परिपूर्ण है वे संसार में श्रृगाल के तुल्य हैं, उन्हें धिक्कार है। धन बंधु वर्ग मित्र ये सब बार बार आते और जाते रहते हैं, इसलिए उनमें बुद्धिमान पुरुष क्या अनुराग करेगा? कभी नहीं। उत्पत्ति विनाशशील भोग पदार्थों से परिपूर्ण संसार की रचना रूप यह परमेश्वर की माया आसक्त पुरुषों को ही अनर्थ गर्तों में ढकेल देती है। राघव, वास्तव में धन जन और मन सत्य नहीं है किंतु मिथ्या ही दिख पड़ते हैं, क्योंकि आदि और अंत में सभी पदार्थ असत हैं और बीच में भी क्षणिक एवं दुखप्रद हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष आकाश वृक्ष के सदृश कल्पित इस संसार से कैसे प्रेम करेगा? ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।